हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी मैथ्स चैनल। आज का क्वेश्चन इज अ मिक्स क्वेश्चन फ्रॉम पैराबोला एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री. लेट्स सी व्हाट दिस क्वेश्चन सेज. The range of the angle subtended by any focal chord of the parabola y square equal to 4ax at the vertex is. Okay. आपसे पूछा गया कोई एक फोकल कॉर्ड है एक पैराबोला की y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और वो वर्टेक्स पे एक एंगल सबटेंड कर रही है, उस एंगल की रेंज क्या होगी. अगर इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, अब लेट्स से कोई एक फोकल कॉर्ड है मेरी जो ऐसे जाएगी, ये एस है, तो ये जो एंगल होगा ना थीटा, ये एंगल थीटा, इस एंगल की रेंज पूछिए. ठीक है, ये क्वेश्चन है. अब देखो, चलो स्टार्ट करते हैं इसको. देखो, ये पॉइंट मैं क्या मानता हूँ, लेट्स से P है और ये पॉइंट Q है, ठीक है, और ये पॉइंट O है. तो P के मैंने कोऑर्डिनेट्स मान लिए 80 स्क्वायर 280. अब क्योंकि ये फोकल कॉर्ड है तो Q के कोऑर्डिनेट्स फिक्स हो गए. क्या होंगे, a/t स्क्वायर माइनस 2a/t. राइट, ठीक है. क्यों ऐसा क्यों बोला, if any chord which intersects the parabola at points T1 and T2 and the chord passes through focus, then T1 T2 is equal to -2. ये हम सबको पता है, बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है जो हम पैराबोला स्टार्ट में ही पढ़ते हैं. ठीक है, नेक्स्ट थिंग. अब स्लोप, अब चलो, अब मुझे अगर थीटा लिखना है, थीटा कैसे फाइंड करते हैं, हाउ डू वी फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस, यूजिंग द स्लोप. तो स्लोप लिख लेते हैं, स्लोप ऑफ ओपी कितनी होगी, पैराबोला की कॉर्ड की स्लोप जिसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स दो पॉइंट के अगर T1 और T2 हैं तो 2/T1 प्लस T2 होता है. अब O पे तो 0 है, इसका मतलब 2/T. राइट. सिमिलरली स्लोप ऑफ OQ इज -2t. ये भी चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसा क्यों बोला है मैंने. ठीक है, लेट्स मूव है. अब तो tan थीटा होगा, tan थीटा दैट वुड बी नथिंग बट m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. तो अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लेता हूँ तो ये m1 माइनस फिर -2t लिखूंगा तो प्लस 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अब मैं इन दोनों को प्रोडक्ट करूंगा तो दिस वुड बी -4, तो दिस बिकम्स -3 इक्वल टू -2/3 t प्लस 1/t.
राइट मैंने मॉड नहीं लिया है क्योंकि मॉड आप अपने अकॉर्डिंगली हम एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे मॉड होता है यहाँ पे tan थीटा क्योंकि एक्यूट एंगल होता है तो हम इसलिए मॉड लगा देते हैं, बट यहाँ पर वी आर नॉट कंसर्न अबाउट कि वो एंगल एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, इसलिए मैं मॉड नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर देखो प्रॉब्लम फॉर्मेशन कैसे करा है मैंने, जो P है दिस पॉइंट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसका मतलब एक कंडीशन में यहाँ पे लगा देता हूँ T राइट। ठीक है, अब इसको हम कैसे, ये मेरा tan थीटा है, तो अगर मुझे थीटा की रेंज निकालनी है मैं tan थीटा की रेंज निकाल लेता हूँ पहले। लेट मैंने क्या किया, एक इसको फंक्शन मान लिया -2/3 t + 1/t वेयर t इज पॉजिटिव। वैसे ग्राफ बहुत सिंपल है ये वाला, बट स्टिल अगर इसको कैसे अगर ड्रॉ करना तो हम कैसे कर सकते हैं, f' कितना आएगा, देखो f' वुड बी ठीक है। इसके अगर मैं रूट्स निकालूं तो कितने आते हैं, ये इसके रूट्स आते हैं t = ±1, तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या होगा इसके, t = 0 1 -1, क्योंकि 0 पे फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, दैट्स व्हाई 0 इज ऑल्सो क्रिटिकल पॉइंट। अब अगर मैं f(1) अगर मैं यहाँ से इसको प्लॉट करता हूँ लेट्स से, तो 1 के बाद ये फंक्शन कैसा है, नेगेटिव, देन पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, साथ में लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड्स -∞, f ऑफ t क्या होगा, -∞। अगेन -∞, राइट, यू कैन चेक, क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, चलो इसका मतलब अगर मैं इसका रफ डायग्राम ड्रॉ करना चाहूँ तो कुछ ऐसा बनता है, देखो मैं सिर्फ पॉजिटिव के लिए बना रहा हूँ, कुछ ऐसा डायग्राम इसका, ठीक, दिस पॉइंट इज, तो यहाँ पे f(1) अगर मैं निकालता हूँ तो कितना f(1) -2/3 × 1 + 1 4/3, दिस वैल्यू इज -4/3। तो मुझे यहाँ से क्या समझ में आता है, द tan थीटा इज फ्रॉम -π/2 -∞ से -4/3। इसका मतलब tan थीटा कैसा है, हमेशा नेगेटिव है, tan थीटा हमेशा कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो, नाउ दिस इज अ ट्राइंगल, दिस POPQ इज अ ट्राइंगल, तो थीटा मस्ट लाई फ्रॉम 0 to π। अब क्योंकि tan थीटा नेगेटिव है इसलिए वी कैन कंक्लूड दैट थीटा बिलोंग्स टू π/2 to π, राइट, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल है बेसिकली। दोनों तरफ अगर मैं tan इनवर्स ले लेता हूं, ये -4/3 और ये क्या हो जाएगा, दिस वुड बी -π/2, राइट। अब हम सब ने tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ स्टडी करा है, वी नो इफ थीटा बिलोंग्स टू π/2 to π, then tan inverse of tan theta is equal to theta minus π। तो इसलिए वी कैन से दैट थीटा माइनस पाई
इज फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 टू, अच्छा यहाँ पे ये इंक्लूजन है, दिस इज एन इंक्लूजन, क्यों? क्योंकि ये पॉइंट वी आर अचीविंग, ठीक है। सो दिस इज द रेंज। तो आंसर क्या हुआ फाइनल हमारा? डी हो गई, दिस इज द आंसर। इसका मतलब एक चीज और वी गेट टू नो फ्रॉम दिस क्वेश्चन इज कि जो भी फोकल कॉर्ड एंगल वर्टेक्स में सबटेंड करती है इज ऑलवेज ऑब्ट्यूज। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा है, समझ में आया है, इट वॉज अ गुड प्रॉब्लम। Please share, like, share and subscribe this channel as much as you can. Thank you. All the best.